तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि बहुत ही अच्छी डिमांड पर है, और वो है हमारा ऑटो सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी ऑटो सेक्टर के बारे में बताया था कि कैसे उसमें अप ट्रेंड चल रहा है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड को। तो आज ही हम उससे रिलेटेड एक और सेक्टर की बात करेंगे जो कि है ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियाँ, जैसे कि मदरसन, बॉश, भारत फोर्स, टीवीएस, प्रीकॉल। ये कंपनियां हैं जो हमारे ऑटो सेक्टर की बैकबोन्स हैं। जैसे कि ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है ऑटो कंपोनेंट्स की भी डिमांड बढ़ेंगी। और अभी जो नया इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने रूल निकाला है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसकी वजह से भी ऑटो में एक नई डिमांड क्रिएट हो रही है, ऑटो कंपोनेंट्स की एक नई डिमांड क्रिएट हो रही है। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ऑटो कंपनीज़ को मिलेगा और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपके सामने ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी का एक सेक्टर बनाया है, जिसमें मैंने इसमें रेजिस्टेंस लेवल दिखाया है। इसमें ये जो 2025 का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ था अभी जुलाई 2026 में। और सेम इसी समय अगर हम ध्यान देंगे कि जो ऑटो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं और ऑटो कंपोनेंट बनाने कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो भी लगातार ब्रेकआउट कर रहे हैं और हायर हाई बना रहे हैं। और ये देखिए इसमें इंडेक्स में कितना बड़ा मूवमेंट है। जब इंडेक्स में इतना बड़ा मूवमेंट होगा तो सोचो कि स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट आ रहे होंगे। तो जैसे पहला स्टॉक है हमारा मदरसन। अगर हम इसमें देखें, इसका प्राइजेक्शन देखें तो वीकली चार्ट अगर हम लगाएं तो इसमें ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था जो कि था ये 2024 में। और 2024 में जो इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था वो इसने ब्रेक किया है अभी 2026 में। तो ये 2024 का जो रेजिस्टेंस था 145 का, वो इसने 2026 में किया। और ब्रेक करने से पहले आप इसका प्राइस एक्शन देखिए इसने ये बॉटम लगाया था, उसके बाद फिर ये बॉटम लगाया, फिर ये बॉटम लगाया, फिर ये बॉटम लगाए। तो ये सारे के सारे बॉटम दूसरे बॉटम से ऊपर है और हायर हाई बना रहा है। ये देखिए हाई। तो ये पहला एक ऐसा संकेत होता है जो हमें पहले ही देखना पड़ता है। ये देखिए अगर मैं इसे देखूँ तो अप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और कंपनी है बॉश लिमिटेड। अगर मैं भी इसका वीकली चार्ट लगाऊं तो वीकली चार्ट में भी इसमें देखिए आप ध्यान दोगे आप इसमें, तो इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी 41,000 के आसपास। फिर इसने ये बॉटम लगाया, फिर ये बॉटम लगाया, फिर इसने ये बॉटम हायर हाई फॉर्मेशन बनाया। ये देखो फिर ये बॉटम बनाया और फिर इसने ये हायर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक किया, जो कि इसने क्रिएट किया था 2025 सितंबर में। तो ऐसी एक और चार्ट है भारत फोर्स का। ऐसे में इसका वीकली चार्ट लगाऊं तो इसमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी 2024 में। सेम वही डेट आ रही है जो पहले 2024 में आई थी सबकी। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर ये लो, इसके लो ऊपर देखो, ऊपर के ऊपर जा रहे हैं, हाई भी ऊपर जा रहे हैं। जैसे ये 1750 के लेवल को क्रॉस करेगा और क्लोजिंग करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया। और ये देखिए इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर दिया। तो एक हम इसमें पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। पड़े निफ्टी साइडवेज हो, ऐसे में हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही होना पड़ता है। जब भी निफ्टी हमारा साइडवेज होगा तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। ऐसी टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए आप, टीवीएस मोटर ने कितना बेहतरीन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था। उसके बाद ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पर ये बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना। अब कैसे हम इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मदरसन में जाएंगे हम और इसमें अगर हम स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही ये हाई काटा है इसने और ये कि लो क्रिएट किया तो ये आपके पास एक रेंज आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में हम जैसे ये इसके स्विंग के ऊपर ही हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम अपनी एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, पेपर ट्रेड करके देखेंगे। इसमें हम कुछ भी ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक स्टॉक में पोजीशन क्रिएट की जाती है, कैसे उसमें रिस्क को डिफाइंड किया जाता है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, कितनी उसमें क्वांटिटी लेनी है, कितना उसमें रिस्क लेना है, कितना उसमें टारगेट लेना है। ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैं आपके सामने सिर्फ एक ये सेक्टर आपके सामने एक दिखा रहा हूँ कि कैसे इस सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स में अभी वो आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, और कैसे इसमें प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है। इसमें देखिए जैसे बॉश है, अगर मैं इसमें स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकता हूँ।
जैसे ही ये कोई रेंज बनाए और रेंज बना के जैसे ये ब्रेकआउट करे, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड पैटर्न मिलेगा। और इसमें ये हम अपनी सारी वो भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, RSI लगा सकते हैं, मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं, सब यही काम करेगा। जहाँ प्राइस एक्शन काम करेगा सारे इंडिकेटर वहीं काम करेंगे। जब तक प्राइस एक्शन ही काम नहीं करेगा तो कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा। आप चाहे कोई भी इंडिकेटर लगा लो मार्केट में, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आपका प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। और प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि कैसे स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज चल रहा है। तो पहले आपको सेक्टर देखना है कि सेक्टर कौन सा पॉजिटिव है, उसके बाद हमें उसका मंथली वीकली चार्ट देखना है। मंथली वीकली चार्ट पे हमें उसमें हायर हाई का फॉर्मेशन देखना है। उसके बाद कोई रेजिस्टेंस लेवल देखना है, रेजिस्टेंस लेवल पार होगा तो हम वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पेपर ट्रेड करेंगे फ़िलहाल के लिए। जब तक मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बताऊँगा, आपको कोई भी इसमें कैश पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। अभी आप सिर्फ पेपर ट्रेड करके देखिए कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे सेक्टर को हम एनालिसिस करते हैं। ये देखिए पहले इसने यहाँ पर कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के इसने फिर यहाँ पे, इसे राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हो, कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, तो जो चाहे आप बोल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पहले ही पता चल जाएगा, जब ये लो इस लो से ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। तो ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे आने वाले समय में मैं धीरे धीरे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में भी बताऊँगा कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे क्वान्टिटी कैलकुलेट की जाती है, कैसे स्टॉप लॉस डिफाइंड किया जाता है, कैसे उसमें पोजीशन क्रिएट की जाती है। फ़िलहाल के लिए तो मैं आपके सामने बस एक ही सेक्टर लेके आना चाहता था जिसमें अभी मुझे बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, वो है हमारा ऑटो कंपोनेंट का सेक्टर। सब कुछ मैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसमें मेरी कोई भी बाय और सेल की कोई सलाह नहीं होगी, ठीक है। और ना कोई मेरा टेलीग्राम चैनल है, ना कोई मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जिस पे मैं कोई बाय और सेल का वो करता हूँ, कुछ भी सलाह नहीं देता हूँ। अपना विवेक से आप अपना काम करिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी सलाह लीजिए। बाकी अगर आपको इसके फंडामेंटल्स देखने तो आप फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसके फंडामेंटल के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।